नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और हमारे पास है दो बड़ी खबरें, दोनों ही जुड़ी हुई हैं टेस्ट क्रिकेट से। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो आज से शुरू हो रहा है। उसके अलावा भारतीय टीम जो ऑलरेडी इंग्लैंड में है, जो 20 तारीख से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी, वो लगातार अभ्यास कर रही है। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, गिल और गंभीर को मिला एक दिन का आराम। दरअसल मंगलवार का दिन जो था वो आराम का दिन था भारतीय टीम के लिए। आज और कल फिर से पसीना बहाएंगे खिलाड़ी जो है वो नेट्स में। इन सब चीजों पर बात करेंगे, ये सारे अपडेट्स आपको देंगे, इसके जितने भी जरूरी पहलू हैं उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं। आज से टीम इंडिया जो है वो दोबारा नेट्स शुरू करेगी। मंगलवार को टीम इंडिया के लिए आराम का दिन था। 11 और 12 जून को भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस करेगी। 13 जून से टीम इंडिया का इंट्रा स्क्वाड मैच शुरू होगा। नॉर्थहैम्पटन से इंडिया एक खिलाड़ी भी अब लंदन पहुंच चुके हैं। नॉर्थहैम्पटन में खिलाड़ी जो है वो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत इसके इर्द गिर्द करते हैं कि अब 2 दिन यानी आज और कल, आने वाले कल जो है वो पसीना बहाने का दिन है। और उसके बाद वो जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है इंट्रा स्क्वाड मैच, जिसमें किसी बाहरी टीम्स के खिलाफ खेलने की बजाय भारतीय टीम के खिलाड़ी ही आपस में 2 टीमों में बंटकर खेलते हैं और एक मैच की तरह की सिचुएशन क्रिएट करके उससे फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गई थी भारतीय टीम, वहां पर भी कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। हालांकि वहां कोई बहुत फायदा नहीं हुआ क्योंकि पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम को वहां पर लगातार निराशा ही हाथ लगी थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया एक ही टीम वहां पर है, उसके खिलाड़ी भी अब आकर जुड़ चुके हैं। ऑलरेडी 18 खिलाड़ी पहले से ही यहां से गए हैं। तो वो जो तैयारियों में जो इंटेंट दिखना चाहिए और जो इस सीरीज की इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से जो सिंसियरिटी, जो सीरियसनेस दिखनी चाहिए, वो तो दिखी है। अभी तक आप चाहे वो जितने नेट सेशन हुए उसकी बात कर लें, या अब जब आज से दोबारा नेट सेशन शुरू होगा तब, और फिर इंट्रा स्क्वाड मैच, तैयारी पूरी है। अब इस तैयारी को अच्छे नतीजों में बदलने के लिए परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी मैच के दौरान। बिल्कुल मैच के दौरान। और इंडिया ए के खिलाफ के लिए जितने भी मैचेस खेले बाकी प्लेयर्स ने, वहां पर भी हमने देखा था कि बढ़िया प्रदर्शन टीम का रहा है। चाहे वो गेंदबाजी की हम बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें। अब ये बड़ा चैलेंज होगा गिल के लिए भी और गंभीर के लिए भी कि भाई 20 जून से जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, WTC फाइनल का जो एक चक्र शुरू होगा, वहां पर कैसा वो प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि दौर नया है, कप्तान नए हैं और टीम भी नई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा इंग्लैंड में वो बढ़िया नहीं रहा इंडिया का। क्या ये बदलाव जो है वो गंभीर और गिल के एरा में हो पाएगा, ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पर होगा प्लेयर्स के लिए। लेकिन जैसे हमने अभी देखा कि भाई जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जितने भी मैचेस खेले गए वो दोनों ही मैच ड्रॉ रहे। लेकिन वहां से अच्छी खबर ये थी कि जो प्लेयर्स थे उनका बल्ला चला था, उनकी गेंदबाजी में भी वो दमखम नजर आया। अब बाकी जो टीम के और भी खिलाड़ी हैं उनके बीच में जो भी मुकाबले वहां पर होंगे इंट्रा स्क्वाड के मुताबिक, वहां पर भी देखना होगा कि वहां पर भी किस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी होती है। क्योंकि इंग्लैंड की विकेट जो है ना वो थोड़ी सी चैलेंजिंग यहां पर होने वाली है दोनों ही टीमों के लिए। तो खासकर इंडिया के लिए ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहां पर अभी तक हमने जो हम बार बार दोहरा रहे इतिहास भी गवाया और बहुत सारे प्लेयर्स यहां पर आए, बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर कप्तानी कर चुके, लेकिन टीम को जीत नहीं मिली है। तो चैलेंज यहां पर गंभीर और गिल के लिए होने वाला है। बिल्कुल, और ये नई जोड़ी है इस लिहाज से क्योंकि इससे पहले गौतम गंभीर रोहित शर्मा के साथ काम कर रहे थे, अब उनको बतौर कप्तान शुभमन गिल के साथ काम करना है। अच्छी बात यह है कि जब शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई उससे पहले इन दोनों के बीच, यानी गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच, जब हमने ये खबर भी सबसे पहले ब्रेक की थी कि शुभमन गिल ही कप्तान बनने वाले हैं, तब कहीं भी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। जब हम स्पोर्ट्स 9 पर आपको ये जानकारी दे चुके थे, उसके पीछे की जो वजह थी वो यही थी कि हमारे जो सोर्सेस थे उन्होंने ये बताया था कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच करीब 3.5-4 घंटे की बैठक हुई है। और उस 3.5-4 घंटे की बैठक से जो संकेत मिले थे वो संकेत यही मिले थे कि इंग्लैंड के इस दौरे को लेकर दोनों ने लंबी चर्चा की है, विस्तार से रोड मैप तैयार किया है। इसलिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं। हमने जो आपको बताया कि इंडिया ए के खिलाड़ी जो थे, जो इंडिया ए के लिए खेल रहे थे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, वो भी अब भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। कई खिलाड़ी हैं जो भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जो इंडिया ए के लिए खेल रहे थे। दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रॉ होने के बाद ये खिलाड़ी अब टीम के साथ यानी भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। इन खिलाड़ियों के नाम आपको बता देते हैं। इसमें KL राहुल का नाम है, करुण नायर का नाम है, यशस्वी जायसवाल का नाम है, आकाशदीप का नाम है, शार्दुल ठाकुर का नाम है और नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं। तो यानी वो आधा दर्जन खिलाड़ी
खिलाड़ी जो इंडिया ए के लिए पहले से वहां पर थे, इंग्लैंड में वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, नॉर्थहैम्पटन में, मतलब साइड मैच खेल रहे थे, तो एक तरीके से प्रैक्टिस ही हुई और अब वो भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव उनके पास है, कम से कम वहाँ के मौसम का, वहाँ की पिचेस का। हालांकि जितनी भी काउंटीज़ हैं इंग्लैंड में, जो अलग अलग काउंटीज़ हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह 19-20 का फर्क पिच में आपको मिल जाता है। हाँ, मौसम की थोड़ी सी बेहतर समझ ज़रूर हो गई होगी। ये जो खिलाड़ी जुड़े हैं अंकिता, इसमें से अगर आप देखिए, केएल राहुल श्योर शॉट खेलेंगे ही खेलेंगे प्लेइंग 11 में, करुण नायर खेलेंगे ही खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल खेलेंगे ही खेलेंगे, और मुझे तो लगता है आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर और नीतीश में से भी कम एक खिलाड़ी को तो जरूर आप पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में देखेंगे। तो अगर 6 खिलाड़ी जो पहले से वहां पर थे इंग्लैंड में, वहां की आबो हवा को बेहतर समझ रहे हैं, वो 6 के 6 खिलाड़ी अब वापस जुड़ चुके हैं टीम के साथ, थोड़ा सा ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी करेंगे बाकी खिलाड़ियों के साथ, मौसम को लेकर और बाकी चीजों को लेकर। बिल्कुल, और जो ये सारे नाम आपने गिनाए यहाँ पर, वो एक्सपीरियंस भी हमने देखा है कि भाई चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो करुण नायर हो, जिन्होंने मतलब इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो है वो बेहतरीन, एक ने शतकीय पारी, एक ने दोहरा शतक जो है वो जड़ा था, और जायसवाल की फॉर्म जो है वो बढ़िया नजर नहीं आई, लेकिन जायसवाल भी जो है वो बल्लेबाजों की लिस्ट में जो है वो शुमार है और अच्छे बल्लेबाजी के तौर पर वो जाने जाते हैं। खासकर इंग्लैंड के खिलाफ उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। इंग्लैंड में पहली दफा वो खेलेंगे तो चैलेंजिंग थोड़ा सा होगा, विकेट्स थोड़ी सी ट्रिकी है यहाँ पर इंग्लैंड की, तो वहां पर भी चैलेंज होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई थोड़ी से मौसम के बारे में, थोड़ी सी पिचेस के बारे में पता चल गया होगा यहाँ पर प्लेयर्स को, और केएल राहुल और करुण नायर जो कि दो सबसे कहते हैं ना कि बैकबोन के तौर पर यहाँ पर जो अभी की टीम में फिलहाल सीनियर प्लेयर के तौर पर वो जाने जाते हैं। जैसे आकाशदीप को हमने देखा कि हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस खेला नहीं, लेकिन जब उनका डेब्यू हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ तो वहां पर उन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, और साथ ही साथ जो भी शार्दुल ठाकुर की हम बात करें, वहां पर गेंदबाजी के साथ साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन में मिल जाता है कि बल्लेबाजी में भी वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते शार्दुल ठाकुर। तो टीम इंडिया के लिए चैलेंज तो होगा इंग्लैंड में खेलना, लेकिन अभी की जो ताज़ा जो सूरत है वो यही नजर आ रही है कि टीम काफ़ी बैलेंस है। टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, भले ही मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन वहाँ से अच्छी बात ये रही है कि दोनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे वो गेंदबाजी की हम बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें, वो इंटेंट, वो दमखम जो है वहाँ पर दिखाई दिया। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी होता है इंटेंट, क्योंकि किसी मुश्किल सीरीज में जाने से पहले आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का आत्मविश्वास आपके पास है। और ये भारतीय टीम कोई ऐसा नहीं कि अनुभवी, इसके पास अनुभव ना हो। ठीक है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस भारतीय टीम के पास ढेर सारा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात वो विश्वास है। आज से 3-4 साल पहले जब टीम ने ऑस्ट्रेलिया में हराया था ऑस्ट्रेलिया को, तो वहां पर अनुभव नहीं काम आया था, वहां पर वो जोश और जुनून काम आया था जो यंगस्टर्स ने दिखाया था। फिर वो चाहे ऋषभ पंत रहे हो, चाहे वॉशिंगटन सुंदर रहे हो, इस तरह के खिलाड़ियों ने वहां क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी की थी जिम्मेदारी के साथ, कि लगा कि हाँ, जीत और हार का जज्बा इनके अंदर भी किसी से कम नहीं है। चलिए अगली जो खबर है वो आपको बता देते हैं। सारा पसीना जो बहाया जा रहा है वो इसीलिए बहाया जा रहा है क्योंकि भारतीय टीम को 20 तारीख से बड़ी सीरीज खेलनी है। बड़ी सीरीज इसलिए क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच जो है वो लीड्स में खेला जाएगा। भारत को 18 साल से सीरीज की जीत का इंतजार है। शुभमन गिल, गौतम गंभीर का कड़ा इम्तिहान होना है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी जब हम लगातार बात कर रहे थे। और ये कड़ा इम्तिहान इसलिए होना है क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद ये पहली सीरीज है। इसमें बल्कि जोड़ देना चाहिए आर अश्विन का नाम भी, क्योंकि आर अश्विन भी बीजीटी के बीच में ही उन्होंने, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में ही उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। तो 3 ऐसे खिलाड़ी जो पिछले तकरीबन 15 बरस से भारतीय टीम के केंद्र में रहे, भारतीय टीम के जीत के स्टार रहे, वो 3 खिलाड़ी, मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस बार नहीं है। हाँ, नए खिलाड़ियों का जो दल है वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।